नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में नगरपालिका को दुकानों का किराया नहीं करवाया जमा, हुई कार्रवाई, दुकानें खाली करवा कर की गई सील। मंदसौर में ट्रेन आते ही रेलवे स्टेशन के बाहर लगता है जाम, यात्री होते रहते हैं परेशान। गौवंश के संरक्षण और सम्मान की मांग को लेकर संत समाज ने खोला मोर्चा, दिया ज्ञापन। और विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, खाद बीज दुकानें रही बंद, सौंपा ज्ञापन। न्यायपालिका द्वारा आज मंदसौर के गुदरी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए किराया बकाया होने पर 4 से 5 दुकानों को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इन दुकानों का किराया जमा नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और दुकानों में रखा सामान खाली कराकर ताले लगा दिए। वहीं आसपास लगने वाली गुमटियों को भी हटाया गया। इस दौरान नगर पालिका टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित गुदरी क्षेत्र में आज नगरपालिका ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सील कर दिया। ये कार्रवाई मंदसौर नगरपालिका द्वारा की गई, जहां लंबे समय से किराया बकाया चल रहा था। बताया जा रहा है कि गुदरी क्षेत्र मंदसौर में स्थित ग्लोबस स्कूल के सामने बनी 4 से 5 दुकानों का किराया काफी समय से जमा नहीं किया गया था। कई बार नोटिस देने के बावजूद जब दुकानदारों ने भुगतान नहीं किया तो नगरपालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर सख्त कदम उठाया। कार्रवाई के दौरान टीम ने दुकानों के अंदर रखा सामान बाहर निकलवाया और उसके बाद दुकानों पर ताले जड़ दिए गए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। इतना ही नहीं, नगरपालिका ने दुकानों के आसपास लगी अवैध गुमटियों को भी हटाने की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और बकाया किराया न चुकाने वालों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान नगरपालिका की टीम को स्थानीय लोगों और दुकानदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए नाराजगी जताई, लेकिन प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर लिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये आज खानपुरा गेट पे राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकान आवंटित की गई थी। मूल आवंटित द्वारा जो वो पट्टे दी गई है और किराया बाकी था, इसलिए नगरपालिका द्वारा खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। इन पर नहीं, विधिवत इनको सूचना पत्र 2-3 दिन में अंतिम सूचना पत्र भी दिया जा चुका है और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूची है। यह वार्ड नंबर 31 में भी आता है आधा, और आधा 28 या 29 नंबर में से आता है। हाँ। हमें ये तकलीफ है कि यहाँ कोई ट्रैफिक जाम होता नहीं है और यहाँ गरीब लोगों की जो गुमटियाँ लगी हुई है, उसको इन्होंने आज नगरपालिका अमला आया और बिना सूचना दिए डायरेक्ट हटाना और भरना शुरू कर दिया। बस इसका हमारा विरोध है। और यहाँ कोई ट्रैफिक होता नहीं है, कोई मंदिर का रास्ता भी नहीं है, मंदिर का रास्ता ऊपर से है और यहाँ मतलब नॉर्मल क्षेत्र ही है ये। पर जो स्थायी अतिक्रमण हो रहा है उसको तो नहीं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। परसों के दिन रात में सारे पुलिस वगैरह और सब आई थी, नगरपालिका अमला, और वहाँ काम रोक के गए थे। वो जो है अतिक्रमण अभी तक वहाँ ऐसा कैसा स्थायी खड़ा हुआ है। जिसके लिए उन लोगों ने बताया था कि इधर अतिक्रमण है तो इधर कार्रवाई कर दी, और उधर सारी शटरें वगैरह आज भी ऐसी कैसी लगी, वो अभी तक नहीं हटा। आप सामने वीडियो बना के देख सकते हो उधर। क्या लगता है पैसे लेके देके काम हुआ है क्या? पता नहीं, हो सकता है कुछ भी। आजकल तो यही चल रहा है दुनिया में, बिना लेन देन के कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि रातों रात वहाँ 8 दिन हो गए काम चल रहा है और अभी तक कुछ हुई नहीं कार्रवाई। और यहाँ पे देखो आज खाली वहाँ जरा सा किया, दूसरे दिन यहाँ कार्रवाई हो गई। कितनी दुकानें हटा रहे गुमटी? यह कम से कम ये समझ लो आपसे 10 से 15 तो गुमटी हटा दी है और 7 से 8 दुकानें हटा दी। जो जिस नाम की सूचना दी है उसको उन्होंने हटाया नहीं है, और जिसको सूचना नहीं दी है उनको हटा रहा है। तो ये कौन सा अन्याय है? मर्जी पड़े, जो आज जो कर लो बस। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि हमारी दुकान वापस चालू हो जाए, अतिक्रमण हो रहा है वो हटना चाहिए।
बस कोई नोटिस दिया था क्या आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं दिया हमें। मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर बेतरतीब खड़े ऑटो से रेलवे स्टेशन में आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ट्रेन आने से पूर्व ही सैकड़ों की संख्या में ऑटो रेलवे परिसर के बाहर सड़क पर खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्री परेशान होते रहते हैं और सड़क मार्ग से गुजरने वाले आमजन भी काफी परेशान होते हैं। मंदसौर रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर ऑटो की अव्यवस्थित पार्किंग से लगातार जाम की स्थिति बन रही है। सड़क किनारे खड़े ऑटो के कारण रास्ता संकरा हो जाता है। इससे पैदल यात्रियों को निकलने में खासी परेशानी उठानी पड़ती है। खासतौर पर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के लिए ये स्थिति और अधिक दिक्कत भरी हो जाती है। जैसे ही स्टेशन पर कोई ट्रेन पहुंचती है, बड़ी संख्या में यात्री एक साथ बाहर निकलते हैं। इस दौरान ऑटो चालकों की भीड़ और अव्यवस्था के चलते जाम और गंभीर हो जाता है। यात्रियों को तपती गर्मी में काफी देर तक फंसे रहना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। यदि यहाँ ऑटो स्टैंड की व्यवस्थित व्यवस्था की जाए और सख्ती से पार्किंग नियम लागू हो तो इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि पूर्व में भी सभी ऑटो रेलवे परिसर में खड़े रहते थे, किंतु कुछ ऑटो चालकों द्वारा ताश पत्ती सहित अवैध गतिविधियां शुरू कर दी गई थी, जिस वजह से सभी ऑटो को रेलवे परिसर से बाहर निकाल दिया है, जिस वजह से अब वे रोड पर खड़े हो जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ती है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जो शहर का व्यस्ततम चौराहा वो है रेलवे स्टेशन वाला, और एक ही मार्ग आने का भी है, एक ही मार्ग जाने का भी है रेलवे स्टेशन के तरफ जाने के लिए। आज सुबह की घटना है, वहाँ पर कई यात्रियों को जाम की वजह से ट्रेनें उनकी छूट गई। जो अंदर रेलवे विभाग ने, रेलवे प्रशासन ने ऑटो वालों को बाहर, जो उनके मुख्य जो था उसके बाहर आकर के खड़ा होने के लिए कह दिया। तो ऑटो वालों ने 3 फीट दाएं और 3 फीट बाएं तीनों तरफ इतना अतिक्रमण कर दिया, और अतिक्रमण होने की वजह से वहाँ के यातायात बाधित हो गए और कई लोगों के आज सुबह ट्रेनें छूट गई। ये आखिर इस तरह की जो रोज़ हालात बन रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? या तो रेलवे प्रशासन खुद जिम्मेदारी ले, या जिला प्रशासन जिम्मेदारी ले, या यातायात विभाग जिम्मेदारी लेकर के इसको सुगम करने का प्रयास करे। हम ये नहीं कहते कि किसी के पेट पे आप लात मारो और किसी को बाहर भगा दो, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था इस तरह की हो ताकि यात्रियों को भी परेशानी ना हो, और जो वहाँ पे जिनकी रोजगार चल रहा है उनको भी किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। मंदसौर में आज गौवंश के संरक्षण और सम्मान की मांग को लेकर व देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ गांधी चौराहे पर विशाल हस्ताक्षर अभियान के साथ ही एक रैली निकालकर शहर कोतवाली पर एक ज्ञापन दिया गया। इस दौरान प्रमुख साधु संत, गौ सेवा संगठनों के प्रतिनिधि और भारी संख्या में सनातन समाज के लोग मौजूद रहे। बंधु दो की पंक्ति में लग जाएं। हम सब राष्ट्रव्यापी संतों के आह्वान पर आज मंदसौर में भी गो सम्मान आह्वान अभियान में जुड़े हैं। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के इस पुनित अभियान में हम सबकी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये पुनित अभियान मंदसौर में भी पूज्य संतों के सानिध्य में हम सब पैदल मार्च करते हुए ये प्रार्थना पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करने के लिए, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के नाम पर मंदसौर में गौवंश के संरक्षण और सम्मान की मांग को लेकर संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ नगर के हृदय स्थल गांधी चौराहे पर विशाल हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। सोमवार सुबह से ही गांधी चौराहे पर जिले के प्रमुख मठ, मंदिरों के पुजारी और संतों का जमावड़ा शुरू हो गया। संतों ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि गाय केवल पशु नहीं बल्कि भारतीय आस्था और संस्कृति का केंद्र है। इस अभियान में संतों के साथ साथ आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हजारों की संख्या में हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दर्ज कराई। हस्ताक्षर अभियान के पश्चात संतों और गौ भक्तों की टोली जय गौ माता के उद्घोष के साथ पैदल मार्च करते हुए सिटी कोतवाली थाना पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। कोतवाली पहुंचकर संतों ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भारत के सभी राज्यों में गौ हत्या पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में घोषित किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय संत समाज ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शासन प्रशासन को चेतावनी दी। संतों ने स्पष्ट किया कि ये केवल एक सांकेतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक बड़े जन आंदोलन की आहट है।
संतों ने कहा कि यदि 3 माह के भीतर इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो संपूर्ण संत समाज एक बार फिर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख साधु संत, गौ सेवा संगठनों के प्रतिनिधि और भारी संख्या में सनातन समाज के लोग उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। अपना अमूल्य समय निकालकर और अपने हस्ताक्षर के साथ मिलकर हमें वजन नहीं उठाना है, सिर्फ अपने हस्ताक्षर कर और अपना समर्थन देना है इस मांग को। गौ माता के सम्मान में संत जन जनता मैदान में यह एक राष्ट्रीय अभियान है। गंगा गीता गौ माता हमारा धर्म है और उसको निभाने के लिए पूरे देश में एक साथ एक ही तारीख को हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देंगे कि गौ का सम्मान बहुत ज़रूरी है। गौ माता का सम्मान हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर गौ माता को निकाल दो तो इस पृथ्वी पर कुछ नहीं बचता है। गौ माता, गंगा माता, गीता माता, इसका ध्यान रखना नितांत जरूरी है। मैं सभी आम जनता से संतों के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलकर के इस अभियान में तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित इस कल्पना के साथ लगेंगे तो निश्चित ही हमारी मांग पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। इस पुनीत अभियान को लेकर गाय को बचाने के लिए गौ सम्मान अभियान पूरे देश भर में संतों के सानिध्य में चालू हुआ है और आज पूरे देश भर में 5400 से अधिक तहसीलों में एक साथ संतों के सानिध्य में हम ज्ञापन देने वाले हैं। गाय को राष्ट्रमाता बनाना है, गाय को कटने से बचाने के लिए आज देश का पूरा भारतीय नागरिक और भारत का सनातनी हिंदू समाज सड़कों पर है। गौ माता को बचाने के लिए हम सब ज्ञापन देकर महामहिम राष्ट्रपति जी से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी से मांग कर रहे हैं कि गाय के को लेकर कठोर से कठोर कानून बनाया जाए ताकि गाय को कटने से रोका जाए और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। ये पूज्य संतों का अभियान है, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक अभियान नहीं है। सड़कों पर हस्ताक्षर अभियान करें, एक वोट गाय के नाम के मांगने का काम हम सब कर रहे हैं क्योंकि संतों ने जो आह्वान किया है कि पूरे देश की एक धरती पे, इस भारत की धरती पर काम करने वाला सनातनी यदि गौ माता के लिए बचाने के लिए सड़कों पर आएगा तो निश्चित रूप से हम देश की सरकार से वो मांग बनवाने के लिए बाध्य कर पाएंगे कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करा पाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। आज संपूर्ण भारतवर्ष में गौ माता के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और हम सबकी मंशा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का, देव माता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए क्योंकि गौ माता जो है दर दर भटकती है, इधर उधर घूमती है और रोड पर बैठती है और जब 4-5 गायों का झुंड जब बैठता है तो व्यक्ति ये समझता है कि भैया ये तो रोड जाम कर रखा है। भैया उसको भी अधिकार है कि वो भी आंदोलन करे, अपना हक की लड़ाई लड़े। तो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए गौ माता रोड पर बैठती है, रोड को जाम करती है, वो उसका अपना आंदोलन है। तो सनातन धर्मी हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा, हिंदुस्तानी को समझना पड़ेगा कि वह आंदोलन कर रही है तो उस आंदोलन को समझें और इसमें सहभागिता करें। और आज 27 अप्रैल को जो आंदोलन चल रहा है, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, ईश्वर से और संतों के निर्देश में हम ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता हमारे राम सेव्या धरोहर है क्योंकि अगर गौ माता अपने भारतवर्ष में रहेगी तो भारतवर्ष सदा आबाद रहेगा। अगर गौ माता की क्षति होगी तो भारतवर्ष को भी उसी प्रकार क्षति होने की संभावनाएं पाई जाएंगी। इसलिए हमारा सभी नगरवासियों से यही आग्रह है कि जहाँ तक अधिक से अधिक संख्या में हो सके तो इकट्ठा होकर के और गौ माता के सम्मान में जो ये कार्य आयोजित हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेकर के और गौ माता को अपनी जो उसका सही उचित स्थान है वहाँ तक पहुँचाने की कृपा करें। ऑल इंडिया एसोसिएशन द्वारा की गई 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के चलते मंदसौर जिले के समस्त खाद बीज व्यापारियों द्वारा अपना व्यवसाय बंद रखकर विरोध स्वरूप मांगों का सौंपा ज्ञापन। आज 27 अप्रैल को देशव्यापी 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के चलते शहर के महाराणा प्रताप चौराहा पर प्रदर्शन कर एक रैली के माध्यम से सुशासन भवन पहुंचे। वहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया गया। इस दौरान सभी व्यापारियों द्वारा काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मंदसौर जिले में आज खाद और बीज व्यापारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर देशव्यापी 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के तहत
मंदसौर जिले के सभी खाद बीज व्यापारियों ने अपना व्यवसाय पूरी तरह बंद रखा। हड़ताल के चलते शहर में खाद और बीज की सभी दुकानें बंद नजर आई, जिससे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत महाराणा प्रताप चौराहा मंदसौर से हुई, जहां बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित हुए। इसके बाद सभी व्यापारियों ने रैली के रूप में मार्च निकाला और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सुशासन भवन मंदसौर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन की खास बात ये रही कि सभी व्यापारी काले कपड़े पहनकर शामिल हुए, जो उनके विरोध का प्रतीक था। व्यापारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में वे और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज प्रमुख रूप से हमारा खाद बीज दवाई का जो व्यापार होता है, कृषि आदान व्यापार इसको बोलते हैं, उनके सभी व्यापारी क्योंकि विगत कई वर्षों से गवर्नमेंट द्वारा नए नए नियम बना करके और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। सभी की निगाह में व्यापारियों को गलत साबित किया जाता है और उन्हीं नियम कायदों से परेशान होकर के, क्योंकि व्यापारी के पास और हथियार होता नहीं है विरोध करने का, एकमात्र हथियार ही होता है कि हमसे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना व्यापार से बंद कर सकते हैं। तो हमारी विभिन्न प्रकार की मांगे हैं, उनको शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो हमारा संगठन बना हुआ है, उन्होंने बंद का आह्वान किया है और हम सब भी उनके समर्थन में जितने भी पूरा ऑल ओवर इंडिया के खाद बीज के व्यापारी हैं वो सभी बंद रख करके अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देने जा रहे हैं। 2 दिन पूर्व भोपाल की एक ऑनलाइन कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर मंदसौर के युवक के खिलाफ ऑनलाइन आने वाले माल को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाकर अमानत में खयानत करने के लिए शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके चलते वाईडी नगर पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आज युवक के पक्ष में तेली समाजजन ने SP के नाम एक ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मंदसौर के वाईडी नगर थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व अमानत में खयानत के एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। आज उसी को लेकर तेली समाजजन युवक के पक्ष में आगे आया और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए SP के नाम एक ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि यह मामला एक ऑनलाइन कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसके भोपाल स्थित अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले ऑनलाइन ऑर्डर का माल मंदसौर में नियुक्त युवक को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना था, लेकिन आरोप है कि युवक ने सामग्री ग्राहकों तक पहुंचाने के बजाय अपने पास ही रोक लिया और उनका दुरुपयोग किया। इस तरह उसने कंपनी के भरोसे का उल्लंघन करते हुए अमानत में खयानत की थी, जिसकी शिकायत के बाद वाईडी नगर पुलिस ने उक्त युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। आज तेली समाजजन युवक के खिलाफ की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग करने SP ऑफिस पहुंचे और एक ज्ञापन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजनों ने सहभागिता की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो, ये बंदा बहुत टैलेंट है, लाखों विद्यार्थी है। आइए बुकरा जी, इधर आपकी कमी थी यार, इधर आइए। पूरे थाना प्रभारी शिवांशु जी को उपलब्ध करवाए। आपका जो आरक्षक था उसके कम से कम 12 बार उस नितेश के पास फोन गए। उस नितेश राठौर ने आकर के वाईडी नगर थाने पे अपने बयान दर्ज करवाए, सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाए, सभी फोटोग्राफ उपलब्ध करवाए और समय समय पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जानकारी के मेल भी आपको उपलब्ध करवाए। जब 2.5-3 माह से नितेश राठौर पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे थे जांच में, तो ऐसा कौन सा पहाड़ आके टूट गया कि भोपाल से बैठे हुए व्यक्ति ने एक आवेदन दिया और आप नितेश राठौर के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया। तो हम आज जिला पुलिस अधीक्षक श्री विनोद जी मीणा साहब, जो बिल्कुल जागरूक स्पष्ट व्यक्तित्व हैं, साफ गोई व्यक्तित्व हैं, उनसे ये अपेक्षा करने आए सभी समाजजन कि आप नितेश राठौर के खिलाफ जो असत्य आधारों पर जो आपने प्रकरण पंजीबद्ध किया है उसकी निष्पक्षता से जांच करवाएं और जो दोषी हैं उन दोषियों को उसमें सम्मिलित करें और इस नितेश को जो इसमें मुलजिम बनाया है उसको, निर्दोष को, उसके खिलाफ प्रकरण बनाया, उसको वापस लें। इस बात के लिए आज समाजजन यहाँ उपस्थित हुआ है और माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन प्रदान किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।
श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।